है ओ माँ भोली भाली है। देखिए हमें तो अपनी उम्र में केवल 20 साल की उम्र तक माँ के प्यार का आशीष मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हैं जिनको माँ बाप का आशीर्वाद आशीष आज भी है। हम तो ये कहते हैं कि माता रानी उनके सर पर ये हाथ ऐसा ही बना रहे, क्योंकि माँ और पिता बड़े बड़ी मिन्नतें करते हैं औलाद के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कहाँ किस किस दर पर ठोकरें खाते हैं, कहाँ किस किस देवता की मन्नतें बांधते हैं। किसी को देखे नॉर्मल ऐसे ही हो जाता है, किसी को 2 साल 4 साल 5 साल नहीं हुआ, कितनी जगह मन्नतों के धागे बनते हैं जब औलाद पैदा होती है। औलाद बड़ी होती है तो देखिए पुत्र होता है तो बाप खिलाता है, दादा खिलाता है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाड़ दुलारा। देखिए दिल भराया, ये कुछ दिन पहले ही अभी हमारे भाई बैठे हैं, ऐसी हृदय विदारक एक घटना हुई है। तो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए जो प्रभु की इच्छा है उसके सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन हम और आप प्रार्थना कर सकते हैं, इस माँ से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ उसे अपने धाम में ऐसा स्थान देना ताकि जो भी उसका पुनर्जन्म हो उसे ऐसी अल्पायु मत देना माँ। क्योंकि ये हमारे जी से पूछो, जब हमें इतना दुख होता है, जिनके घर का चिराग बुझा उनके हृदय का क्या हालत होती होगी। तो हर कोई ये उम्मीद लगाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हो जाती हैं। तो आज ब्रह्मा जी को एकाएक माँ का ख्याल आया और उसने माँ को पुकारा। आज माँ प्रकट हुई और ब्रह्मदेव के पुकारने पर बोली कि हे ब्रह्मा, आपने मुझे किस प्रयोजन से पुकारा है, आप अपना कार्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे जगदम्बा, हे ब्रह्मा, हे आदि शक्ति, आप निंद्रा के रूप में भगवान नारायण के नेत्रों में जो समाई हुई हो जरा वहां से निकलिए ताकि नारायण अपने नेत्र खोलें और ये जो 2 असुर जो ये विपदा मुझ पर आन पड़ी है, ये मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता इनसे। नारायण को जगाए, नारायण ही इनसे युद्ध करेंगे, मेरे इनसे युद्ध करने का हिम्मत मेरी नहीं है। तो आज माँ आदि शक्ति जो भगवान नारायण के नेत्रों में निंद्रा के रूप में समाई हुई है, वो वहां से बाहर होती है तो भगवान नारायण नेत्र खोलते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो सामने माँ आदि शक्ति और भगवान ब्रह्मा जी खड़े हैं। तो नारायण कहते हैं कि हे आदि शक्ति, आप कैसे? तो माँ कहती है कि हे नारायण, मेरा तो प्रयोजन कोई भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी आपके कर्णों से, आपके कानों से, आपके कानों के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए हैं, मधु और कैटभ, और वे ब्रह्मा जी से युद्ध करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो युद्ध कर नहीं सकते, तो बोले फिर अब आप ही उठिए और ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। तो जैसे ही भगवान नारायण उठे और भगवान नारायण और मधु और कैटभ के बीच में हजारों वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन वो दोनों के दोनों दैत्य जरा भी ना तो थके और ना उन्हें ये हुआ कि हम भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान नारायण सोचने लगे कि आखिर इनको मारा कैसे जाए। और देखिए जब उन्हीं के कान के मैल से पैदा हैं तो शक्ति भी उन्हीं की है। भाई जो बड़े बड़े राक्षस ऐसे हुए हैं कि भगवान के ही अंश से हुए, भगवान को ही अवतार लेने पड़े उनको मारने के लिए। तो आज उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि ये तो मेरे ही कान के मैल से पैदा हुए हैं, इनको मारने के लिए तो कुछ ना कुछ जुगत लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर आदि शक्ति का आह्वान किया है। आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी प्रकट होती हैं।
कहती है कि हे नारायण, आपका क्या प्रयोजन है जो आपने मुझको याद किया है। तो वो कहते हैं कि हे देवी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मधु और केटम मेरे कान के मैल से पैदा हैं, इनकी मृत्यु का आप मुझे उपाय बताकर जाइए। तो माँ कहती है कि आप इनसे युद्ध कीजिए, युद्ध करने के बाद आप इनसे कह दिए कि मैं आपसे हार चुका हूँ, तो ये बड़े खुश होंगे। तो ये जब दोनों खुश होंगे तो ये खुश होकर आपसे कहेंगे कि हे नारायण, आप हमसे हार मानते हो निखा, तो आप इनसे ये आपसे कहेंगे कि आप हमसे कोई वरदान मांगो, तो उसी टाइम मैं इनकी बुद्धि को हर लूंगी और आपसे इनसे वरदान मांग लेना। कि वरदान क्या मांगना है? आप इनसे वरदान मांगना कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। बोले ठीक है। तो उनका दोबारा से युद्ध हुआ। युद्ध होते होते हजारों वर्ष बीत गए। भगवान नारायण बोले, हे मधु केटव, मैं आप दोनों की वीरता से बड़ा खुश हूँ, आप दोनों बड़े वीर हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हो? बोले, हारे युद्ध तुम हो, जीतने वाला देता है, हारने वाला मांगता है। हे विष्णु, मांगने की बारी तुम्हारी है, देने की बारी हमारी है। हमको आप ऐसा ही समझते हो? दोनों भाई बड़े बलवान हैं। तो भगवान नारायण जैसे ही माँ आदि शक्ति प्रकट होती हैं, उनकी तरफ तकते हैं, वो तथास्तु कहकर वो कहते हैं कि मधु केटव, अगर आप दोनों मेरे युद्ध करने से, मेरी इस युद्ध कौशल से, मेरे पराक्रम से खुश हो और मैं हार गया, तुम जीत गए, जीतकर मुझको कुछ देना चाहते हो, तो एक वर दे दो मुझे। क्या? तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। ठीक है भगवान। अब जैसे ही उन्होंने ठीक कहा, एकदम से माँ ने अपनी उन पर से कृपा हटा ली। एकदम से दोनों भाइयों को झटका लगा, ये क्या कह दिया हमने, अपनी ही मृत्यु का कारण भगवान नारायण को बता दिया। अब देखिए बड़े चालाक थे। बोले, जब भगवान नारायण ने मांगा कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो, तो बोले हिरण्याकश की तरह कि मैं, हमारी पृथ्वी पर मृत्यु ना हो, जल में ना हो। उन्होंने देखा कि पृथ्वी है नहीं, जल ही जल है, तो ये अगर ये भी मारने की कोई सोचता है तो काहे पे मारेंगे। तो भगवान विष्णु ने दोनों की अपनी जंघा पर बिठाकर दोनों का शीश धड़ से अलग कर दिया। बोले नारायण भगवान की जय हो। देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर फूलों की वर्षा करी है और मधु केटव के मारे जाने पर माँ की स्तुति की है। देखिए आरती में भी आता है, मधु केटव दो संहारे, तो कई जगह आता है। हम और आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है, रक्षा करी प्रहलाद बचाया, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाया। तो उस खंबे में जिसमें नारायण प्रकट हुए, उससे पहले भी वहां पर जो वो गरम खंबा था, उसमें जो शीतलता भरी, वो भी उस आदि शक्ति माँ की ही ऐसी वो थी, जो उस धधकते हुए खंबे को एकदम शीतल कर दिया। और प्रहलाद जी ने उसकी एकदम से दोनों हाथों से नारायण कहकर दोनों हाथों से उसको आलिंगन किया और उसमें से नारायण प्रकट हो गए, जो हिरण्याकश का वध किया, नरसिंह अवतार जो हुआ था। आएगी कथा इसमें, जो पुरुषोत्तम मास है, जो ये हमारा अधिक मास है, इसकी कथा वहीं से शुरू होती है, वहीं पर पैदा हुआ है। तो आज देवताओं ने बड़ी प्रशंसा हुई और सब बड़े खुश होकर अपने अपने धाम को गए। देवी भी वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। भगवान विष्णु अपने लोक को अपने निद्रा में चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने आनंद में मगन हो गए। देवता अपने अपने लोक में, सब बड़े खुश हैं। तो आज देखिए हर चीज का एक नियम होता है। अब ये कथा हमारी 7 दिन चलेगी और नियम क्या है भाई, सुबह आकर परिक्रमा लगानी, परिक्रमा के बाद 12:40 पर 12:45 पर कल से हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा और सही 1 बजे आरती हो जाएगी। तो अब कल से देखना कि भाई आरती से पहले कितनी संख्या आती है। मैं भी नाम लिखे करूंगा अब डेली, देखते हैं फिर आरती से पहले और आरती के बाद। ये नियम बना लो और जो भी जैसी भी छोटी मोटी
अपनी कोई बात हो माँ के समक्ष रखो, माँ से प्रार्थना करो। देखिए हमारे और आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ माँ का दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी शेरवाली ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अरे आपसे कोई भी स्तुति ना आती, कोई भी भजन ना आता, कोई भी मंत्र ना आता, जैसा भी रूखा सूखा है माँ के सामने लेकर बैठ जाओ और यही बोल दो, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। माँ कोई आपके बड़े प्रकांड, माँ ये नहीं चाहती कि आप बड़े काशी से पढ़कर आए हो, विद्वान हो, पंडित हो, उन्हीं से खुश होगी माँ तो जरा से नियम से खुश हो जाती है। एक कुम्हार था, कुम्हार के घर एक संत जी का प्रवेश हुआ, आगमन हुआ। अब बेचारे आए और बोले गेट पर आकर भिक्षाम देहि। अब वो कुम्हार कुछ खड़ूस था, सुबह सुबह अपने हल को लेकर जा रहा था, देखते ही थोड़ी त्योरी चढ़ गई कि हम जा रहे हैं हल जोतने, ये मुष्टंडा आ गया सुबह सुबह मांगने के लिए। निक बाबा यहाँ ना कुछ भी। अरे निक बच्चा, अगर दे नहीं सकता तो कुछ ले तो ले। अब लेने के नाम पे जाट कुमार मतलब जाट था, तो जाट की बुद्धि बहुत तेज होती है। अब जब देने का लेने का नंबर आया तो बड़ा खुश हुआ, भाई जब कुछ मिल रहा है तो महाराज आ जाओ। महाराज बैठ गए, बोले महाराज क्या देना चाहते हो? बोले कि मैं तुम्हें ऐसी चीज देकर जाऊंगा, 1 साल बाद तुम्हारा ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा। अच्छा आप लोग समझते हो कि अगर भगवान से ऐसी कोई प्रार्थना की जाए, क्या हो सकता है साल भर में ऐसा कुछ? बताओ, हाथ उठाओ, अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। हो सकता है? क्या हुआ है भाई? देखिए आपने एक हाथ उठाया, 2 उठाया, मैं 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि जब पहली कथा हुई थी और जिस दिन लास्ट समय था तो सुबह के टाइम बहुत ही तगड़ी बारिश आई थी, और 2 दिन रात में हमारी मुलाकात हुई, भाई साहब भी थे। एक तंबू पे 4 आदमी, दूसरे तंबू पर आज ये भैया बात भी कर रहे हैं कि जब शुरू में कथा हुई तो टेंट लगा हुआ था, रात में इंद्रदेव ने ऐसी कृपा बरसाई कि एक एक तंबू पे 4-4 बैठे और उड़े और बैठे और चले। मन की माता रानी कुछ तो रहम कर, अगर टेंट उड़ गया। देखिए मैं ये नहीं कहता, अगर किसी की आलोचना नहीं है तो उसको बढ़ने की शक्ति भी नहीं है। किसी ने कहा था कि लेके बैठा किताब है, 2 दिन में लेके उठ के भाग जाएगा। तो मैं तो वही बात है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। माँ के गुलामी के बाद यानी मेरी क्या औकात में इतने इनके सामने बैठकर, भाई 20-22 साल तक उम्र मेरी उस टाइम 32 साल 35 साल थी जिस टाइम माँ की सेवा में हम आए। उससे पहले खूब मेरी बड़ी भाभी माँ के समान होती है, इन्हें खूब पता मैं कितना बोलता था, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं, लेकिन माँ ने पता नहीं अपनी सेवा में लेने के बाद कोई ऐसी चीज दे दी कि भाई अब आपकी सबकी सेवा में, और इस सेवा में भी अगर कोई गलती हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्षमा याचना है, अपना छोटा भाई बेटा कुछ भी समझकर माफ कर दिया करो, पर नाराज मत हुआ करो, क्योंकि नाराजगी दूर करने में समय लग जाता है। तो देखिए हमने उस दिन हमने बोला था कि आज हम कथा का अंतिम दिवस और माँ से ये प्रार्थना करते हैं, माँ अगर अगली कथा हो तो इस पर लेंटर पड़ जाओ, लेंटर के नीचे कथा हो। अच्छा हमारी बुद्धि घूम गई, हमने बीच में कथा रख दी, हमारी श्रीमती जी ने अपना कथा नहीं होगी। अब हमने खूब जुगाड़ लगाया, इधर हो उधर हो ये हो वो हो, लेकिन
जब घर की चंडी देवी ने मना कर दी तो फिर हमने भी अस्त्र डाल दिए और 2024 में कथा हुई ही नहीं। 24 में ही फिर जून में हम कथा करने वाले थे। 2 जुलाई से लेंटर का काम शुरू हुआ। लेंटर का 2 जुलाई में काम शुरू हुआ। 4 सितंबर को माता रानी ने ऐसी कृपा करी कि यहाँ पर जिसके नीचे आप बैठे हो लेंटर पड़ गया। माँ का आशीर्वाद और भक्तों का सहयोग। अरे अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अब प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। अरे सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज ना आई, जय माता दी, आवाज आ नहीं रही है मुझे। अरे जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। कल को मेरी तरफ सबके लिए एक एक मुट्ठी क्या बताओ, अरे कुछ तो बोलो। एक एक मुट्ठी चने, चनेन से बहुत ताकत आती है, चनेन से बहुत ताकत आ रही। अब मैं समझ गया कुछ पोहे तो चबाए नहीं जाएंगे तो मेरी बचत हो जाएगी, इसलिए मैंने चने का नाम लिया। अगर बर्फी या कलाकंद कह देता सब खा लेते। तो जोर लगाकर अरे जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आ गई मैया जय माता दी, दर्शन पालो जय माता दी, आते भी बोलो जय माता दी, जाते भी बोलो। जय माता दी। देखिए वैष्णो देवी की चढ़ाई में जब हम और आप चढ़ाई करते हैं तो आते जाते ऐसे ही बोलते हैं। एक भजन बड़ा प्यारा, ज्यादा तो है नहीं अगर भैया के पास है। तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आते भी बोलो जय माता दी, जाते भी बोलो जय माता दी, कहना भी बोलो जय माता दी, भैया भी बोलो जय माता दी, माता भी बोलो जय माता दी, बाबा भी बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी, आ गई मैया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता की। जय माता दी। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। और प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। और प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। अच्छा देखिए इस जय माता की बोलने में किस किस को खुशी हुई किसी को तो अच्छा कुशन के हाथ उठे ना, खुशी नहीं हुई है सारे ने। भैया कैमरा वाले जरा कैमरा घुमाओ, जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें फिर अच्छे से देखेंगे कि आखिर खुशी किस किस क्यों नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? अरे जय माता दी, ये तो अगर आप पे कोई मंत्र नहीं आता तो सुबह सुबह, अब देखिए सुबह सुबह आजकल जेठ चल रहा है और
15 दिन पहले और 9 दिन इसमें गए अधिक मास में, शायद 23-24 दिन हो गए। 23-24 दिन से अपनी तो 4:30 बजे के आसपास यहाँ आकर घंटी बजी जाती है। तो कुछ लुहाली की आती हैं बेचारी वो करने, तो आती है कई, तो वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं, कुछ उधर से प्रणाम करती हैं। अब देखिए, या तो इसे आलोचना कह लो या मेरी प्रार्थना कह लो, हमारे यहाँ से भी आती हैं। तो यहाँ से ऐसे निकलती हैं, अब कभी भगत जी कुछ काम न बता दे कि आके झाड़ू लगवा दो। अरे मैं कुछ काम न बता रहा, कम से कम माथा तो टेक ले करो। लुहाली की आती है, माथा टेक के जाती है, कई आती है यहाँ पर अंदर आकर भगवान को प्रणाम करती हैं। आप पूजा नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, नहाए हो धोए हो कोई बात नहीं है। ये नहाना धोना तो पंडितों के लिए बना दिया है कि भाई पूजा पाठ सारे कर्म कांड इनको करने हैं, लेकिन हम और आप तो जरा श्रद्धा भाव से एक बार प्रणाम कर ले, कोई नियम बना ले, उसमें ही उद्धार हो जाएगा। तो अब जैसे ही जाट को ये पता लगी है कुछ मिलने वाला, तो उन्होंने उनको महाराज जी को अंदर बुला लिया। अमित बैठ जाओ, अच्छे अच्छे न लग रहे, सभी बैठ जाओ। तो उनको अंदर बुला लिया। तो वो कुम्हार से बोले कि आज से तुम्हें एक नियम बनाना है, तुम्हारा कोई पड़ोसी है? नुक हाँ है। नुक कौन है? कुम्हार का। तो डेली अपना हल जोड़ने से पहले एक बार उसको देख लिया करो। तो जाट का बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर 1 साल के बाद सब कुछ यहाँ बदलने वाला है मेरा, तो मैं तो ये नियम बना लूंगा। उसने बना लिया नियम। सुबह उठे, भाग के जाए, अपनी छोटी छोटी दीवारें देख ले, कुम्हार के दर्शन हो जाए, फिर अपना हल लेकर चला जाए। अब ऐसे ही होते होते 4-6 महीने बीत गए। जाट बुद्धि है, बोला अगर आ जाए ना महाराज तो लट के मारे कमरे तोड़ दूं। 6 महीने हो गए रोज या कुम्हार के देखूं, आज तक तो कुछ मिला ना है। पता ना क्या उसमें लगा गया। अब डर भी ये लगे पता नहीं आज ना मिला तो कल मिल जाए। भाई सब कहते हैं ना कि कल कर दूंगा, फिर गए भैया काम ना करो कल कर दूंगा, फिर कल गए अरे काम ना कर भैया कल कर दूंगा। ये कल है कब? अब पता नहीं वो कल कब आए, पता नहीं कब दीनानाथ की नजर पड़ जाए। तो इस कल कल के चक्कर में उसके और अब एक दिन कुम्हार का बहुत सुबह उठा और सुबह उठकर वो जल्दी चला गया, कुछ काम था। तो उसने जाकर मिट्टी खोदने के लिए जैसे फावड़ा जमीन में मारा, तो उसको टन देने की सी आवाज आई। और ए लड़की क्यों? तो जैसे ही टन देने की सी आवाज आई, उसने देखा तो उसमें एक टोकनी निकली और उस टोकनी में हीरे जवाहरात सोने चांदी। अब कुम्हार के तो मजे आ गए। अब कुम्हार का मिट्टी विट्टी भूल गया कि बिकली है बर्तन, तो उसे एक कपड़े में लपेट के और भागम भाग घर की तरफ आ गया। अब जाट बार बार दीवार पर ताक रहा है कि आज कहाँ मर गया कुम्हार का, आज तो दिखाई नहीं दे रहा, सूरज चढ़ गया, बेलन ने गर्मी लगेगी मुझे गर्मी लगेगी। तो बार बार देख ले, अरे कहाँ मर गया। अब कुम्हार का घर में हो। अब जैसे ही कुम्हार के ने अपने अंदर घर में आया और उसने गेट लगाकर अपनी जो झोपड़ी थी उसके अंदर वो जो टोकनी खोली और उसमें देखा तो सोने चांदी जवाहरात। उसने वो सारी पलट दी और पलटते ही उसमें से सारा धन सामने आ गया। अब जैसे ही उसने धन पलटा, जाट का बोला इस बार कुछ भी हो जाओ इसके गेट ने तोड़ देता हूँ, अंदर तो बैठा हुआ होगा, आज सोकर ही नहीं उठा। जैसे ही उसने उसके गेट में हाथ मारा और गेट में हाथ मारते तो कुम्हार के सामने तो आज सोने चांदी का ढेर है। अब सोने चांदी के सामने जाट बुद्धि था, भाई देखो भैया रिकॉर्डिंग है, ऐसी जगह मत भेज दीजिए कभी कोई जाट मेरे जुम्मा हो जाए। थोड़े से चंचल स्वभाव होता है। आजकल एक वो चल रही है गुजरन की, एक राजकुमार भाटी की चल रही है ना, सुनी होगी। अब बेचारे के पंडित जी आपने ज्यादा नाक में दम कर रखा। उसने कोई कथा कही कि पंडित भले न वैश्या, कोई कोई पंडित मतलब कोई कोई वैश्या भली, इसके पीछे एक कथा अलग है। अब किसी ने उन पर तंज मार दिया, गुजर जाट बिच्छू तगा बंदर अगर ये ना हो तो खुले किवाड़ सोए।
तो बेचारे ने दुख लगा, किसी पंडित जी ने डायलॉग मार दिया, अब किसी ने उन्हें भी डायलॉग बता दिया, वह आज वो डायलॉग उनके गले की हड्डी बना हुआ है। क्योंकि जो बुराई बुराई है वो तो निकाल के धर दिया, और जो उसके पीछे कथा वो अलग कर दी है। बहुत विरोध हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी चंचल बुद्धि है जाट की। वो बोला ससुरे के गेट तोड़ देता हूँ, क्या कर लेगा मेरा। जैसे ही गेट में हाथ